हाय गाइस, दिस इज़ पवन कुकरेजा। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्मेंस की दिखाया था लास्ट फ्राइडे के दिन। ओके, सो बात करेंगे हम 5 जून की। ओके, सो देखेंगे निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया। सो देखिए गाइस, निफ्टी ने पहले हमें कुछ सिग्नल्स दिखाए थे गाइस ओपनिंग के टाइम पे। ओके, ये बाय एंड देन सेल, देन फिर से बाय एंड देन सेल, और फिर ये अच्छा वर्क किया था गाइस। ये सिग्नल जो था ये परफेक्टली वर्क किया था ऑफ अराउंड 100 पॉइंट्स इन निफ्टी। सो गाइस देखिए, मैं हमेशा आप लोग को ये बोलता हूँ कि आप लोग जब भी आप सिग्नल जो भी जनरेट हो रहा है ना, तो आप वेट करिए मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट करके चलिए। जैसे कि आप जो ये शेडो देख रहे हैं ना गाइस, तो ये जो ग्रीन कलर का शेडो है इसके आसपास आप सेल करिए। ओके, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा ना वो बहुत ही छोटा रहेगा कंपैरेटिवली अगर आप डायरेक्टली सिग्नल को फॉलो करेंगे। ओके, यानी सिग्नल मान लीजिए यहाँ पे आया है। ओके, इस कैंडल पे सिग्नल आया तो नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री बना रहे हैं। ओके, तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं ना गाइस, तो कहीं ना कहीं देखिए आप है ना, जब चॉपीनेस है मार्केट में। ओके, सो उसको है ना, अगर आप मतलब एंट्री यहाँ बनाएंगे ना तो मे बी आपका स्टॉप लॉस चले जाएगा। ओके, तो आप क्या करेंगे गाइस, आप ये करेंगे कि अगर आपको मान लीजिए ये सिग्नल दिखाया है ना, तो आप वेट करिए या तो यहाँ मार्केट यहाँ तक आए, तब आप उसको प्लान करिए सेल का। और सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप इस शेडो के आसपास जब अगर मार्केट आता है ना, तो यहाँ तक प्लान करिए कि यहाँ पे अगर शेडो पे आ रहा है ना गाइस, और यहाँ पे आप एंट्री बनाइए शॉर्ट की। ओके, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल को सेल कर सकते हैं। ओके, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप पुट बाय कर सकते हो। ओके, तो कहाँ करना है गाइस, ये समय वो होगा ना, यहाँ पे आप देखिए 1 मिनट में। ओके, अगर आप 1 मिनट में फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये समय रहेगा। ओके, ये 2-4 कैंडल से ना बिल्कुल यहाँ पे करना है आपको। ओके, यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे ना गाइस, तो आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस मान लीजिए कि नेक्स्ट मान लीजिए अगर सिग्नल बाय का जनरेट हो रहा है ना, तो फिर आप एग्जिट कर जाएंगे सेल की पोजीशन को। ओके, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, है ना। तो आपका क्या होगा ना, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपरली होगा। ओके, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है ना मेंटेन रहेगा। ओके, यानी कि 1:3-4 आप प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, तो कहने का मतलब अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस मान लीजिए मार्केट का आप 10 पॉइंट दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको 40 पॉइंट्स ईजीली टारगेट मिलेगा। तो यानी कि 1:4 का आप रिस्क रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, सो ये बेसिकली हमारी स्ट्रेटेजी है। ओके, सो देखिए गाइस, ये इंडिकेटर बिल्कुल लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। ओके, ये एक मतलब मार्केट में आपको ये बताएगा, शॉर्ट बताएगा कि बाय या सेल। ओके, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तो देखिए गाइस, यहाँ पे इसने कुछ सिग्नल्स दिए। ओके, तो अगर आप मान लीजिए फॉलो कर रहे हैं, मतलब इमीडिएटली बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो विथ रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट से ही आप करेंगे। ओके, बिकॉज उसके बगैर आप करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गाइस चॉपीनेस जो है ना वो मार्केट में आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओके, सो इस तरीके से मत करिए। देखिए, अगर यहाँ पे भी आप सेल किए होते थे ना गाइस, तो देखिए एक अच्छा मूव दिया है मार्केट ने। ओके, इस तरीके से नहीं, 100 पॉइंट्स का मूव दिया हुआ है मार्केट ने। ओके, तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए पास का परफॉर्मेंस देखेंगे ना गाइस, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये दे रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको 2 मिनट पे प्लान कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 मिनट में। देखिए गाइस, जो है ना, हम लोग जो बताते हैं वो 1 मिनट में ही करते हैं ज़्यादातर। ओके, सो बेसिकली अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं 1 to 5 मिनट में कहीं ना कहीं आप देखेंगे। ओके, सो प्रॉपर आप देख सकते हैं कि बड़ी ट्रेंड अगर सेल की है मान लीजिए। ओके, तो बट आप देखिए कि बड़ी ट्रेंड सेल की है, तो फिर मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, फिर आप शॉर्ट करेंगे ना तो ज़्यादा आपको एक क्लियरिटी मिलेगी, एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो इस तरीके से गाइस काम होता है। ओके, सो जैसे मान लीजिए बाय सिग्नल हुआ, तो यहाँ ना लेके आप कहीं ना कहीं इस जोन में प्लान करिए, या फिर अगर इस शेडो के आसपास मिल रहा है ना, तो बहुत अच्छा ट्रेड होगा आपका। ओके, तो यही स्ट्रेटजी होती है हमारी। ओके, तो अगर बात करूँ बैंक निफ्टी की गाइस, तो बैंक निफ्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। देख लेते हैं हम। देखिए गाइस, ये 5 मिनट में चार्ट है। ओके, तो 5 मिनट में तो ऑलमोस्ट पहले बाय का ही था। ओके, देन सेल सिग्नल जनरेट हुआ। तो अगर हम देखिए 1 मिनट में ही प्लान करेंगे गाइस इसको कहीं ना कहीं ट्रेड करने के लिए, तो देखिए एक अच्छा ट्रेड दिया है इसने। यहाँ पे मान लीजिए सिग्नल दिखाया इसने, आप तुरंत ना करें, भले थोड़ा वेट करिए।
तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाए होते थे तो गाइस 200 पॉइंट का ईजी मूव था। सेल जैसे यहाँ हुआ जनरेट, तो मैंने हमेशा कहा है कि सेल या तो यहाँ पे सेल करेंगे आप इस लेवल पे, ओके, या फिर ये जो ग्रीन शेडो है ना उसके अंदर, उसके ऊपर, इस ग्रीन शेडो के आसपास, ओके, जो शेडो ख़त्म हो रहा है ना उससे थोड़ा सा पहले एंट्री बनानी है आपको, ओके। वो भी थोड़ा सा देखना है, अगर इतना पेशेंस आप लेवल मेंटेन कर पाए ना तो गाइस बहुत अच्छा प्लान होगा आपका रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो, ओके। तो इस तरीके से किया जाता है गाइस। कहीं ना कहीं गाइस देखिए, एक बहुत ही सही इंडिकेटर है, ठीक है, मैं आपको बता दूं यूबीएल ने कैसे परफॉर्म किया। सो गाइस देखिए, यूबीएल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, ठीक है। ये देखिए, ये बाय एंड देन सेल सिग्नल। तो इस तरीके से गाइस आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन कर सकते हैं। देखिए शुरुआत में स्टार्टिंग में सेल दिया तो कहीं ना कहीं शेडो के आसपास ही था, तो इसमें आप सेल कर सकते हैं, ओके, 1347 के आसपास। एंड देन देखिए गाइस, वन में मूव सीधा सीधा 27.26 पॉइंट का इजी मूव था, ओके। तो आप स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते रहिएगा गाइस। जैसे भी ना मान लीजिए आपने सेल यहाँ पे एंट्री बनाई तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। तो जैसे इस शेडो के आसपास आप स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते रहेंगे, ओके। जैसे जैसे ये बनते जाएगा ना, आप इसको वॉच करते रहिए, लाइव मार्केट में बनते रहेगा ये प्रॉपरली, तो आप उस तरीके से आप ट्रेल करते रहिए। लास्ट एट द एंड गाइस, यहाँ तक आपको ट्रेल करना था 1326 तक, दो वो चल रहा था 1320, तो 1326 तक आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है, ओके। तो जैसे ही मार्केट में रिवर्सल आता है ना तो ये एग्जिट कर जाता है, यानी कि आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है, ओके। सो इस तरीके से ये प्लानिंग होती है इस इंडिकेटर की, ओके। बात करूँ लूपिन की, तो लूपिन ने कैसे परफॉर्म किया था वो देख लेते हैं गाइस। देखिए, कुछ इसने भी सिग्नल्स दिए थे मार्केट में सेल वगैरह के, ओके। 1 सेकंड गाइस, ओके। इस तरीके से कुछ प्लानिंग थी, ओके। ये स्टार्टिंग में बहुत ऊपर चले गया था, ओके। देख सकते हैं आप आराम से गाइस 25-30 पॉइंट मिल रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसने शॉर्ट सिग्नल जनरेट किया हुआ है, फिर अगेन देन इसने बाय किया, ओके। तो इस तरीके से स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया हुआ है, ओके। बर्जन पेंट की बात करूँ तो देखिए गाइस, कहीं ना कहीं देखिए गाइस इसने कुछ सिग्नल्स जनरेट किए थे, देख सकते हैं आप। सो यहाँ पे गाइस ये जो सिग्नल था ना ये परफेक्टली काम किया हुआ है इसने, ओके। इस शेडो के आसपास ये आया था दो, है ना, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी लेवल्स होती है जो ज़ीरो के मल्टीपल में होती है ना, वो साइकोलॉजी लेवल होती है हमेशा, ओके। तो मार्केट में क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस राइटर बहुत होते हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत बल्क में पोजीशन बनाई हुई होती है कोई भी राउंड लेवल पे, ओके। सो इस तरीके से गाइस हमें सोचना होता है ना। तो इस तरीके से हमें काम करना होता है। तो देखिए इजीली अगर 490 से 500 है ना तो वो इजीली 500 को ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो राउंड लेवल होती है अगर स्टॉक ऑप्शंस में है अवेलेबल तो, ओके। इस तरीके से हम सोचते हैं, इस तरीके से प्लान करते हैं। टेक महिंद्रा आप देख सकते हैं, टेक महिंद्रा ने कैसे परफॉर्म किया। नेक्स्ट स्टॉक, सो गाइस देखिए इसने अच्छा परफॉर्म किया है गाइस। देखिए यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, फिर ये ऊपर गया, तो ये यहाँ पे गया सेल का, तो यहाँ पे आप प्लान कर सकते थे, ओके। बट इस शेडो के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते थे, सेल प्लान कर सकते थे शेडो के आसपास स्टॉप लॉस। अगेन गाइस जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि देखिए सेल सिग्नल जनरेट हुआ, हमेशा आप ट्राई करिए शॉर्ट यहाँ नहीं करिए, ट्राई करिएगा यहाँ पे करिए, यहाँ पे, और अदरवाइज़ यहाँ पे किया तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा आपको रेशियो। तो अगर यहाँ पे अगर किसी ने किया है गाइस तो कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत अच्छा मूव दिया हुआ है 20 पॉइंट का ईजी। और आपका स्टॉप लॉस कितना जाएगा गाइस, यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट का 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बट जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना वो 20x। तो गाइस ये 1:10 इस तरीके से प्लान होता है गाइस। तो बहुत मिनिमम रिस्क में मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर सकते हैं आप इस इंडिकेटर के थ्रू, ओके। सो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं गाइस। अगर आपको इस इंडिकेटर की परचेस लिंक डायरेक्ट चाहिए तो गाइस डिस्क्रिप्शन लिंक फॉलो करिए, वहाँ से आप इस इंडिकेटर को बाय कर सकते हो कि वन टाइम पेमेंट करके आप इस इंडिकेटर को बाय कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, थैंक यू।